हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज को जो चैप्टर 1 के लिए है, क्लास 10 के लिए, जिसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के उसके एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। ठीक है, ड्यूरिंग जो चैप्टर हमारे पास आ रहे थे क्वेश्चन, उसको हमने कर लिया है। आप चैनल पर देख सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज का, जो मेन एक्सरसाइज है उसके बारे में। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर में, जिसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो द इनकरेक्ट। तो कौन सा रिएक्शन क्या है, इनकरेक्ट है। इस रिएक्शन को पहले देखिएगा। टू क्या है, बी लेड ऑक्साइड है और कार्बन है, जो क्या मिल के बन रहा है, लेड को अलग कर रहा है और CO2 बन रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, तो बात पहली कर रही है लेड इज गेटिंग रेड्यूज, फिर क्या आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड और फिर लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो क्या कर रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूज। तो लेड रिड्यूज हो रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। फिर हो रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑक्साइड होगा, उसके साथ कार्बन के साथ चला गया है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन गया है ना। जब ऑक्सीजन किसी के साथ मिलता है तो ऑक्साइड होगा। तो यहाँ पे तो कार्बन चला गया ऑक्साइड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना ही है, तो ये भी गलत है और 1 नंबर भी गलत है। फिर कहता है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग, तो लेड ऑक्साइड क्या हो गया, गेटिंग रिड्यूस। इससे क्या ऑक्सीजन हट गया है, तो ये बातें सही हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो आंसर होगा A और B होगा, क्योंकि A और B सही हैं, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, बात को समझिए। क्या पूछ रहा है, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसीलिए इनकरेक्ट यही दोनों है कि लेड इज गेटिंग रेड्यूज और कार्बन ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड नहीं हुए हैं, कार्बन हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया है। लेड इज गेटिंग रेड्यूज नहीं हुए हैं, लेड क्या हो गया, लेड ऑक्साइड से रेड्यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये बातें दोनों गलत हैं, इसीलिए ये दोनों सही हैं। आई होप समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे की ओर करा दूँगा, इज द एबव रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, सॉरी, इसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं। थोड़ा कहता है कि Fe2O3 + 2L, सॉरी सही से नहीं लिखा, रुकिए एक बार। Fe2SO3 + Al और ये बना रहा है L2 ऑक्साइड + Fe। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर है ऑक्सीजन 3 और ये क्या चला गया एल्युमिनियम के साथ। तो ये जो ऑक्सीजन था आयरन के साथ, वो एल्युमिनियम के साथ ऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके जगह इसका स्थान चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि D नंबर में है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसे भी समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन मतलब कोई दो चीज़, छोटी चीज़ों को मिलाकर दो रिएक्टेंट मिलकर एक बड़ा प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, एक तो प्रिसिपिटेट भी बनाएगा और दूसरा एक नया जो प्रोडक्ट है वो भी बनाएगा। तो उस अवस्था में हम कर सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। डिकम्पोजर मतलब एक बड़ी वाली जो रिएक्टेंट होगा उसे तोड़कर 2 अलग अलग 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देगा, जिसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इतनी बातें हमको लगता है कि समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं। कहते हैं व्हाट्स हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन आयरन फिलिंग्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स में डालते हैं तो क्या होता है, तो पहला हो रहा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे और क्लोराइड आयरन क्लोराइड बनेंगे। देख लेते हैं। फिर कहता है क्लोराइड गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस। फिर कहता है नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन ही नहीं होगा। फिर कहता है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, तो सॉल्ट वगैरह वाटर वगैरह तो होगा नहीं। तो C और D को तो हम ख़त्म ही कर देते हैं। B नंबर का रहा है क्लोराइड गैस आयरन
ऑक्साइड प्रोड्यूस, तो ये भी गलत होगा, कहीं से पॉसिबल नहीं लग रहा। तो ए नंबर पर हम चलते हैं और वही सही होगा। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस। तो आयरन कहाँ चले जाएंगे, आयरन चले जाएंगे क्लोराइड के साथ और क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएंगे। ये तो ए नंबर इसका सही हो गया। आगे देख लेते हैं, आगे कहता है कि व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बाय शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस है। तो इसकी जो होंगे क्या होता है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसका क्या होगा, दोनों जो होंगे, एक तरफ आप जानते हैं कि एक एरो होता है, एरो की इस तरफ होते हैं रिएक्टेंट, इस तरफ होते हैं प्रोडक्ट। तो इस तरह के जो एटम्स होंगे और इस तरह के जो एटम्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होंगी, तभी उसे हम कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। और क्यों होना चाहिए, कि यदि ऐसा नहीं होगा तो आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन सही नहीं कर लाएगा, इसीलिए इसे